अगला है विक्रम साराभाई के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं एस उत्तरी कृष्णन नायर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। तो आगे बढ़ते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वर है मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। और मैं ये भी बता दूं कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? वो बना है आपको मल्लिकार्जुन खड़गे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ठीक है, उसके बाद चलिए नीति आयोग के सीईओ के बारे में। तो परमेश्वर अय्यर है नीति आयोग के सीईओ। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो है वो सुमन के बैरी। तो चलिए सुमन के बैरी भी यहाँ पे आगे आप लोग के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में चर्चा करें तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो है सीएजी कैग। तो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक होते हैं सीजीए। एक कौन होते हैं? सीजीए। तो सीजीए कौन है? तो सोनाली सिंह है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे संविधान का भाग है जो कि बहुत ही आने वाले समय परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। संविधान के भाग में देखते हैं हम लोग। भाग 1 में है केंद्र। भाग 1 में क्या है? केंद्र एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा नागरिकता यानी भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ये सारे अनुच्छेद हैं। उसके बाद 4 के कॉम हो गया मौलिक कर्तव्य जो 51 के कॉम में है। उसके बाद संघ की शासन व्यवस्था जो 52 से 151 अनुच्छेद के बीच है। उसके बाद राज्यों का शासन 52 से 152 से 237। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य में 238 निरसित है यानी इसको हटा दिया गया है। संघ राज क्षेत्र है 239 से 242। पंचायतें हैं 243 क से 9 तक। ठीक है, नगर पालिकाएं जो है वो 9 ये भाग जो है 9 का क में है। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 243 त से 243 यक्ष तक। ठीक है, चलिए सहकारी समितियां ख में आता है और ये 243 य जैसे यन तक। ठीक है, चलिए 10 अनुच्छेद में है भाग में है अनुसूची और जनजाति क्षेत्र और ये अनुच्छेद है 244 यंग से यन। ठीक है, चलिए उसके बाद है अनुसूचित जन और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 244 से 244 को। संघ व राज्यों के बीच संबंध ये है 245 से 263। तो इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से चलता हूँ। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। तो ये हो गया अनुच्छेद 264 300 के को। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम 301 से 7। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 ये बताया गया है। चलिए 308 से 323 बताया गया है। 14 कॉम अधिकरण है 323 के क के 300 ख। निर्वाचन जो है 15 में है 324 से 329 के बीच। चलिए उसके बाद है राजभाषा कुछ वर्ग के संबंध में विषय उपबंध ये 330 से 342। राजभाषा जो है 343 से 351 में है। एक मिनट 343 351 ऊपर है। चलिए ये ऊपर है। उसके बाद आपात उपबंध भाग 18 में है 352 से 360। 19 में है परिकीर्ण जो 361 से 367 के बीच है। 20 में संविधान संशोधन तो संविधान संशोधन जो है 368 में है ऊपर में। चलिए अब 2 ही बचा हुआ। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है वो 369 से 392 तक है। और लास्ट में आपका है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ निरसत ये है 393 से 395 तक। तो ये आपका भाग और अनुच्छेद ये आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।